अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। पार्टियों के स्तर पे ज़मीनी हकीकत जानने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं, तो उन मुद्दों को भी तलाशा जा रहा है जिनसे पार्टियों को चुनाव में लाभ मिल सके। इसी के तहत पिछले कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की, जिसमें निचले तबके, अगड़े और पिछड़े के बीच एक गंभीर खाई सामने निकल के आई। वहीं ब्राह्मण को बहुत आबादी में कम प्रतिशत दिखाया गया, वहीं सबसे अधिक यादवों को दिखाया गया। दलितों में एबीसी वर्ग नए क्रिएट किए गए। तरह तरह की बातें हुई। अगरों में जो लालू यादव के ज़माने में भूरा बाल यानी कि भुइयाँ, राजपूत, ब्राह्मण और कैस्ट की बात की गई थी, उनकी भागीदारी में थोड़ी कमी दिखाई गई है। ऐसे में अब इन लोगों ने अपनी तरफ से ये आवाज़ उठानी शुरू की है कि उनकी सत्ता में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी किस हद तक, कहाँ तक रहेगी, इस पर सवाल उठने, बहस होने जरूरी है। ब्राह्मणों का कहना है कि देश में जिस तरह मुस्लिम कम आबादी है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, उसी तरह से आखिर अगर बिहार में ब्राह्मणों की आबादी कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक क्यों ना माना जाए। हालांकि जातीय गणना की रिपोर्ट चुनावी हथकंडे अधिक नजर आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार यानी भाजपा सरकार के विरोध में इंडी अलायंस की जो नींव रखी गई है, उसके बाद पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में जातीय गणना की करवाने की मांग उठी है। तो ये लिहाजा यह बड़ा मुद्दा हो सकता है। बीजेपी को भी इस पर थोड़ा सोचने पर विवश कर रहा है, लेकिन क्या भागीदारी जातियों के हिसाब से होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो ब्राह्मण इस लिहाज से क्या सोचते हैं, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा है। देश के मानस पटल पर जिसके विरोध में इतनी बड़ी लामबंदी वर्षों से चली आ रही है, उन ब्राह्मणों का आखिर क्या कसूर है, क्या योगदान है, इस पे भी सवाल उठाएंगे। जातीय जनगणना के बहाने ही सही, आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में और विकास में ब्राह्मण जाति की। दरअसल समाज में एक ऐसा तबका भी है जो हमेशा ब्राह्मणों से नफरत और असहज महसूस करता आया है, बल्कि उसका पूरा सामाजिक ताना बाना और स्थिति ही ब्राह्मण विरोध पर टिका है। जनसंख्या अनुपात में सबसे कम होने के बावजूद ब्राह्मण का प्रखर अस्तित्व हमेशा से उनकी सोच में चुनौती कायम किए हुए है। अपनी प्रतिभा, मेहनत व लगन से ब्राह्मण विशिष्ट बने हुए हैं। ब्राह्मण विरोधियों में बस एक ही चिंता है कि देश की आबादी प्रतिशत में सबसे कम ब्राह्मण देश की 80% जगहों पर कैसे बैठे हैं, इसे कैसे उखाड़ फेंका जाए। आज़ादी के बाद से आज तक यह अनुपात घटाने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनके सकारात्मक परिणाम क्यों नहीं सामने आए। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या गुट ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद का इस्तेमाल या विरोध अपने राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति या अपने हित साधने के लिए करते आए हैं। इसे कौन नहीं जानता और समझता है। अतीत में देखें तो उत्तर दक्षिण भारत में जाति भेद का पहला शिकार ब्राह्मण ही हुआ है, इसलिए इसका विरोध आंदोलन के रूप में सामने आया। दलित समाज के नेताओं ने इसे अपना खास हथियार बनाया और ब्राह्मण विरोध की कमान संभाली, और धीरे धीरे यह आंदोलन कई धाराओं में चल पड़ा। बिहार सरकार ने जाति गणना के अपने आंकड़े जारी कर दिए। आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिनमें से 36% के साथ ईबीसी सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। ब्राह्मणों की आबादी 90 साल पहले बिहार में 4.7% थी, लेकिन अब उनकी संख्या 3.65 रह गई है। बिहार की नई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। बिहार में ब्राह्मण समुदाय की आबादी भले ही देश के दूसरे राज्यों से कम हो, लेकिन सियासी वर्चस्व में कोई कमी नहीं रही। 1960 में बिहार में मैथिल ब्राह्मण
राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम बन गए थे। यही वजह थी कि बिहार में सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक 5 ब्राह्मण समुदाय के नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से अलग हो गई। 60 के दशक में ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता थी। आज़ादी के बाद बिहार का ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। हालांकि सत्ता की कमान 60 के दशक में मिली। 1960 से 1970 के दौरान बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गए थे। कांग्रेस में विनोदानंद झा और ललित नारायण मिश्र ब्राह्मण समुदाय के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे। ललित नारायण मिश्रा केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे तो विनोदानंद झा ने राज्य की सियासत में अपनी जड़ मजबूत की। साल 1961 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने अपने नेता मैथिल ब्राह्मण विनोदानंद झा को चुना था। यहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली। हालांकि वह ठेठ मिथिला के नहीं थे, बल्कि मौजूदा झारखंड इलाके से चुनाव जीतकर आते थे। इसके बाद 1972 में केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। केदार पांडे पश्चिम चंपारण इलाके से आते थे, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के बीच में अपनी साख नहीं स्थापित कर सके थे। हालांकि 70 के दशक में बिहार के सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को राजनीति में अलग पहचान दिलाई और सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1975 में जगन्नाथ मिश्रा पहली बार मुख्यमंत्री बने और आपातकाल के दौरान सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद 1980 में दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ मिश्रा के बाद 1983 में ब्राह्मण समुदाय से बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और करीब 3 साल तक सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद कांग्रेस ने मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया। 80 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति बदलने लगी थी। बीजेपी अगरों के बीच अपनी जड़ें जमाने में जुटी हुई थी और जनता दल का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को तीसरी बार 1989 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला। उन्हीं के नेतृत्व में 1990 में बिहार चुनाव हुए। बिहार में जनता दल ओबीसी समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, जिसके चलते जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपना अलग अलग राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ समुदाय की बजाय यादव, ओबीसी, मुस्लिम और दलित समुदाय के अलावा राजपूतों को एक साथ लाकर अपना दुर्ग मजबूत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी सत्ता संभाली, लेकिन ब्राह्मणों को कोई खास अहमियत नहीं मिली। बिहार में पिछले 3 दशकों से ब्राह्मण पूरी तरह से हाशिए पर चले गए। 1990 के बाद कांग्रेस न कभी बिहार की सत्ता में आई और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। हालांकि 2015 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण विधायक जरूर जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि बीजेपी के राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा तबका उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। मंडल की राजनीति के बाद भले बिहार में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए हों, लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि वह जीत हार के समीकरण में सबसे अहम फैक्टर है, जिन्हें नजरअंदाज किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। बिहार की राजनीति बदली और धीरे धीरे ब्राह्मण सियासत हाशिए पर चली गई।